वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैप्पी टू सी यू ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला फिर हम सबको जोड़े रखा, फिर से जमाया। फिर अगेन द क्लासेस ऑफ कुरान हैज स्टार्टेड अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस रब का शुक्र हर चीज के लिए, बिकॉज हर एक इंसान को मुश्किल होगा, हर एक इंसान के लिए आसान नहीं है टू कम फॉर द क्लास। हर वो मुश्किलात दे हैव टू गो थ्रू, दे हैव टू फेस, तकलीफें होते हैं, हर वो मुश्किलात हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं, सेहत के हिसाब से हो सकता है, या कुछ काम हो सकता है, या इंसान सोता है, कुछ ना कुछ ये रहता है जहाँ पे इंसान जो बिजी रहता है वो वक्त निकाल के ही ट्राइज टू कम डाउन टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न कुरान शरीफ। So it is a very very important thing. It is again a biggest blessing that अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबके दुआएं कबूल करे, और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला आप सबको हमेशा कुरान से जोड़े रखे। हम सबको अल्लाह ताला कुरान शरीफ से जोड़े रखे मरते दम तक। बिकॉज व्हाट इट इज बीन सेड कि इंसान जो है मरते दम तक सीखता रहता है, टिल हिज लास्ट ब्रेथ ही विल बी लर्निंग। तो आप और मैं कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे कि लास्ट ब्रेथ तक हम लोग कुरान से जुड़े रहेंगे। क्योंकि गर्ल्स, आई टेल यू अगेन, हर दुनिया में जितने भी चीजें हैं, कोई भी चीज नहीं आती जिस तरह कुरान आके हमारे लिए ठहरता है। एंड क्योंकि कुरान में जो जिस तरह अल्लाह ताला सिखाते हैं, नसीहतें देते हैं, बेस्ड ऑन दैट वन हमारी जिंदगी को हम लोग ब्यूटीफुल बनाना जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मकसद ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इज नॉट कि यार मुझे नेकियां कमाना है। अल्लाह ताला ये कहता है अगर तुम कुरान पढ़ते भी नेकियां के लिए पढ़ रहे हो तो नेकियां दूंगा, जो मकसद जो है वो मकसद दूंगा। नेकियों के लिए दूंगा, चाहिए तो नेकियां दूंगा। अगर कुरान पढ़ रहे आप शिफा के लिए तो शिफा दूंगा। अगर कुरान पढ़ रहे रुकैया के लिए, कुछ नजर से निकले इसके लिए, आई विल गिव यू दैट वन। अगर कुरान पढ़ रहे हिदायत के लिए, आई विल गिव यू दैट वन। अगर कुरान पढ़ते हैं, आप लोग बोलते हैं ना तकलीफ है, वो तकलीफ दूर करने के लिए, आई गिव यू, सो आई विल गिव यू ऑल द थिंग्स फ्रॉम व्हाट यू वांट फ्रॉम कुरान शरीफ। अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि या रब मुझे हिदायत दे। हिदायत इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। या रब कुरान शरीफ पढ़ने का मेन चीज इज व्हाट, या रब हमें हिदायत दे किस तरह हम लोग आखिरत कमाएं, और दुनिया में रह के आखिरत कैसा कमाएं, लोगों के साथ हुकूकुल अल्लाह कैसा करें, हुकूकुल इबाद किस तरह करें, हाउ टू लीड आवर लाइफ। या रब हेल्प अस आउट, बिकॉज कुरान शरीफ इज द वाहिद किताब वेर यू गेट ऑल द आंसर्स। हर मसले मसाइल का जो है द आंसर इज इन दिस वन। ठीक है। फिर अगेन गोइंग अहेड विथ आवर आयतें, बिफोर दैट वन एक क्विक अगेन रिवीजन में यही करना चाहती हूँ। रिवीजन रिवीजन, द रीजन इज टू वाई बहुत बार रिवीजन होने का जरूरी है, बिकॉज आप सीक्वेंस समझेंगे इंशाल्लाह। आज जो हम लोग 5 आयत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मदीने में नहीं है, ये सूरह अंबिया जो है मक्के में नाजिल हुई है। एंड यहाँ पे जो है सूरतुल अंबिया नाजिल होने का टाइम कब था, जहाँ पे जो काफिर लोग थे, मुशरिक मुशरिक लोग थे, मक्का के जो काफिर लोग थे, दे दोस पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इस्लाम, बिकॉज दे वर गिविंग मेनी रीजंस। बहुत सारे डिनाइल्स कर रहे थे कि अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करे। तो रात रीजन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन सी आयत नाजिल किया है, पहली आयत जो नाजिल किया है वो इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम, मतलब हिसाब जो है करीब आने वाली है, और हिसाब किताब करीब मतलब कयामत करीब आने वाली है। क्या तुम गाफिल हो, तुम गाफिल और मुंह मोड़े हुए, यू आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट आखिरत। ये एक्चुअली जुमला इट इज नॉट ओनली फॉर दोज पीपल। इनफैक्ट ये जो आयत है आपके लिए और मेरे लिए भी, जहाँ पे प्रेजेंट एनवायरनमेंट में अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग दुनिया में ही गाफिल है, दुनिया में ही है। क्या आखिरत के बारे में सोच रहे हैं, क्या कयामत के बारे में सोच रहे हैं। फिर अगेन कयामत में तो 2 मीनिंग है। एक मतलब कयामत मीन्स डेथ, नेक्स्ट कयामत इज रोजे कयामत। तो हर एक इंसान की मौत ही उसके लिए डेथ है। ओके। और उसके बाद जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के आयतें लेके जाते थे, पढ़ाते थे, समझाने की कोशिश करते थे, तो वो सुनते थे और मजाक लेते थे और नसीहत नहीं पकड़ते थे। तो एक चीज गाफिल रहते थे, और दूसरी चीज क्या है, खेल तमाशा करते थे, मजाक उड़ाते थे। दिस इज अनदर थिंग दैट दे यूज्ड टू डू इट। और गफलत में रहते थे, उनका दिल जो है गफलत में रहता है। थर्ड आयत, वो क्यों गफलत में रहता है, बिकॉज उनका दिल जो है दुनिया के ही कामों में, दुनिया है की मोहब्बत में, अपने ख्वाहिशात की मोहब्बत में, अपने आरज़ुओं का, अपने ख्वाहिशात, अपना ये चीजों में ही इंसान जो है मशगूल हो गया है। अगर आप देखेंगे हर एक इंसान के लिए अपना दिल कहाँ पे है, आप और मैं अपना दिल का जायजा लेना जरूरी है। आपका दिल कौन सी चीज के लिए तड़पता है,
किस चीज के लिए तड़पता है, कहाँ जाने के लिए तड़पता है, आपका दिल खुशी से आप कौन सी चीजें करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिलों का जायजा लेना इज इम्पोर्टेंट, कि मेरा दिल कहीं गाफिल ना हो, जब हिदायत दिया जाता है क्या मैं उसको लेती हूँ या नहीं। सो ये चीजों इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब इन लोग गाफिल दिल रहते हैं, दे डोंट लिसन टू हिम, और एट द सेम टाइम ये बातें करते हैं, ये तो इंसान है। आयत नंबर 3 से ये तो इंसान है, मामूली इंसान है वो हमारे जैसा, हम लोग इनकी बात क्यों माने, क्यों इनकी बात माने, इसमें खासियत क्या है। और ये जादूगर है, क्योंकि इनकी जो भी बातें कुरान की आयतें हैं जो वो असर होने लगता है लोगों में। दिस इज व्हाट हु विल बी टेलिंग द कुफारे मक्का कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखे, आई एम यूजिंग द वर्ड कुफारे मक्का। I'm not saying as like ये मुशरिकीन वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ मैं। I'm saying as kuffar. Kuffar and shirk both are a different words. यहाँ पे denial is the word that is happening. यहाँ पे डिनाइल मतलब हक का इनकार कर रहे हैं लोग, हक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सो काफिर कौन है, काफिर वो इंसान होता है जो हक को एक्सेप्ट नहीं करता, हक का इनकार करता है। आयत नंबर 4 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा रब, जो छुप छुप के लोग बातें करते हैं, इनके बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग्स करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, ये सब एक्चुअली द थिंग ऑफ दिस थिंग प्लॉटिंग आपको है ना सीरा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलेगा। सीरा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलेगा। मक्की दौर में आपको ये सब रहेगा कि हाउ डू दे डू द प्लॉटिंग, किस तरह प्लॉटिंग करेंगे, करते हैं उन लोग, क्या क्या बातें करते हैं, व्हाट आर द टर्म्स दे यूजिंग, ऑल दोस थिंग्स। इंशाल्लाह हो सके तो ट्राई टू सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट वन, काइंडली गो थ्रू दोस पेजेस जहाँ पे उनके मुखालिफत पढ़ करते वक्त हु इज द पर्सन हु टेल्स देम टू डू लाइक दिस, और कौन सी चीज पे लोग आके ठहरे हुए रहते हैं, ऑल दोस थिंग्स मुखालिफत कहाँ कैसा किस तरह करते थे, वहां पे यू विल बी फाइंडिंग इट। ठीक है, तो एक चीज क्या करते हैं लोग, मुखालिफत करते हैं, और जो भी अल्लाह ताला क्या कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम जो भी छुप के करते हो, वो छुप घुस घुस के छुप छुप के करते हो, हर चीज मेरा रब जानता है, जो भी आसमान में है और जमीन में, मेरा रब हर चीज वो जानता है। ओके, और फिर अगेन बल्कि वो सब लोग जब ये कहते हैं, सब लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो ये कुरान परेशान कर दिया, ये ख्वाब के जैसा है, मतलब परेशान ख्वाब के जैसा हो गया है हमारे लिए, और एक शायर भी है, ये जो इंसान है ये शायर भी है। सो वी आर नॉट, बस वो हमारे पास आ गया है तो, लेकिन वो अगरचे हम एक्सेप्ट करें, अब यहाँ पे तावील स्टार्ट करते हैं, अगर एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है किसको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी बात को और कुरान शरीफ को एक्सेप्ट करना है, तो हमें कुछ ना कुछ दलील चाहिए, कुछ ना कुछ निशानियां चाहिए, पहले पैगंबरों में जो दिए हैं निशानियां चाहिए। अच्छा, ये जो बात है सूरत अल अंबिया जो नाजिल हुई है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज बीन सेड कि पहले वाले का स्टोरी इज बीन सेड कि कयामत आने वाली है, तुम लोग परेशान क्यों नहीं होते हो, व्हाई डोंट यू टेक इट सीरियसली। ये सब क्या है, ये आने का मेन रीजन क्या था सूरत अल अंबिया, एक्चुअली टू देम, टू वार्न देम अगेन। जब नबी आता है तो जब जो ईमान नहीं लाता है, दैट्स व्हाट आयत नंबर 6 में वही कहते हैं कि जब नबी आता है और अगर ईमान नहीं लाते, वो बस्ती को मैं हलाक कर दूंगा। दैट इज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन आयत नंबर 6। फिर अगेन आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैंने पहले वालों को भी इसी तरह भेजा था, कि मतलब मर्द ही भेजा है। पहले बार ये जब ये बातें कर रहे थे तो ये तो मर्द है, ये तो हमारे जैसा मर्द ही है, दे व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हिम। ये जब कहा जाता है तो अल्लाह ताला वही कहते हैं कि तुम्हारे से पहले जितने भी अंबिया है, बिकॉज दे ऑल नो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, because they are from Makkah, right? They all know Ibrahim alayhi salam, Isa alayhi salam, they all know Islam, इस्माइल alayhi salam, ये सब जानते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जब तुम्हें ये सब लोग जानते, जब तुम उन सबको जानते हो, वो सब लोग मर्द ही थे, और एट द सेम टाइम उन सब पे वही उतारा हूं मैं। आयत नंबर 7 में सेज कि वही उतारा हूँ, वो सब लोग इंसान ही थे, और उन सबको तो मैं हर चीज वो दिया हूँ, जो वो लोग भी खाते पीते इंसान है, इनको डिनाई क्यों कर रहे, उनको भी किताबें दिया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताबें दी, वो भी इंसान बशर है, जो खाते पीते हैं और मरते भी है, ये इंसान है। देन व्हाई इज दैट यू आर डिनाइंग, व्हाट इज द रीजन ऑफ यू डिनाइंग। फिर अगेन इट इज बीन सेड, अगर तुम्हें अंबिया का, अगर यू आर डाउटफुल अबाउट माई टॉक्स, देन गो एंड आस्क द स्कॉलर्स ऑफ वो यहूद के स्कॉलर्स को पूछ लो। आप तो यहूदी पर भरोसा ज्यादा करते हो, बिकॉज यहूदी लोग जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही व्हाट यू से, दे आर वेरी मच स्कॉलर, जहनी है, ज्यादा नॉलेज है।
ठीक है, अंबिया लोग इंसान है या नहीं, जाकर उनको पूछ लें। दैट इज व्हाट आयत नंबर 7 सेज। आयत नंबर 8 में अगेन व्हाट इट सेज के हमने इनसे भी मतलब इनको भी मतलब जो इंसान है ये, इनको भी मैंने जिस्म दिया है, वो भी खाते हैं पीते, और वो हमेशा नहीं रहते, अगेन दे आर गोइंग टू डाई। दैट इज व्हाट इट इज बीन गिवन। एंड आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैंने जो है जितने भी पैगंबर आए हैं सबका वादा जो है, वादा सच करके दिखाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वादा खिलाफी करता हूँ, जो भी लोग हैं मैं उनका वादा पूरा किया हूँ। जैसे जिसको जो हेल्प चाहिए, निजात चाहिए, जो जो मैं वादा किया हूँ मेरे नबियों को, वो वादा मैं पूरा भी करता हूँ। ओके। और अल्लाह ताला आयत नंबर 10 में क्या कहता है कि तुम क्यों कुरान शरीफ को नहीं मान रहे? कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का नहीं बोल रही हूँ, कुफ्फारे मक्का जो डिनायल कर रहे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तुम क्यों किताब को नहीं मान रहे हो? बिकॉज ये तो किताब है जो इसमें तुम्हारे ही बारे में बात किया गया है, तुम्हारा ही जिक्र है। क्या तुम्हें अकल नहीं है? क्या अकल से काम नहीं लेते? जब अल्लाह ताला तुम्हें अकल दिया है तो तुम क्यों नहीं मानते? ओके। और बहुत से अल्लाह ताला क्या कहता है कि बहुत से जो लोग बस्ती वाले जो लोग जुल्म करते थे, अब उसके बाद क्या बोलता है? अगर अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अगर बस्ती वाले लोग जब मैं मुआवजा देता हूँ अगर वो नहीं मानते तो क्या करता हूँ? मैं उनको हलाक कर देता हूँ, और हलाक करके क्या करता हूँ? दूसरी कौम को पैदा कर देता हूँ। बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं चाहे तो इंसान को, पूरे मखलूक को तबाह करके वापस जिंदा करना है तो कर सकता हूँ, और किसी और को लाना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं हर चीज में कादिर हूँ। व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? ओके। और ये चीज अब अगेन है ना, अब यहाँ पे जो बातचीत हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट द अजाब ऑफ पीपल हु हैव पास्ड अवे। दैट मींस हिस्ट्री इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, हिस्ट्री भी बात हो रही है। अब हिस्ट्री में बात क्या हो रहा है कि जब भी उन लोग को अजाब दिया जाता था, मतलब अजाब का जब भी उन लोग अजाब का एहसास होता था, क्या करते थे? लाइक द पीपल ऑफ दोज पीपल जो डिनाई करते थे, वो लोग क्या करते थे? अजाब का जब आवाज आती है या महसूस करते हैं, इमीडिएटली वो क्या करते हैं? भाग पड़ते हैं। ओके, भागने लगते हैं। तो आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि भागो। ओके, डरो मत। क्यों भाग रहे हो? व्हाई यू वांट टू रन? तुम भागना है तो ये तरफ भागो, वापस जाओ अपने घर, जो सुकून वाले घर, तुम्हारे आराम गाह था, सुकून वाला घर था, जिसको तुमने अपनी जिंदगी बना लिया है, वो चीजों पे जाओ, वहां पे जाओ, नो प्रॉब्लम। व्हाई डू यू वांट टू रन अवे फ्रॉम द अजाब? इसको देख के क्यों भाग रहे हो? भागो मत कहीं और, सीधा वापस अपने ही घरों में जाओ, बिकॉज वो घरों तो तबाह होने वाले हैं। एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। सो दैट इज व्हाट दे अल्लाह ताला कहता है कि अभी वही जगह जाओ, वही ऐश आराम के पास जाओ, वही खुशियों के पास जाओ, वही आरामदेह जगह पे जाओ, और वही सुकून वाली जगह पे जाओ, और वही कामों के पास, वही लोगों के पास जाओ जहाँ पे आप लोग मजाक करते थे, लाइफ एंजॉय करते थे, दुनिया में मशगूल थे, वही जगह जाओ। व्हाई डू यू वांट टू रन अवे? अजाब तो आने वाला है। सो दैट इज व्हाट अल्लाह ताला इज, इट इज एक्चुअली अ वार्निंग, अ साइलेंट वार्निंग हमारे लिए, इनफैक्ट, कि दुनिया में जब है नो इंसान हद से ज्यादा मशगूल हो जाता है, हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब हुकूक अलग है, जिम्मेदारी अलग है, ऐश और इशरत अलग है। यस, इट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट एंजॉय लाइफ। दायरे में रह के एंजॉय करें, और जो भी हम लोग काम करते हैं उसको इबादत के हालत में स्टार्ट करें। इबादत डजंट मीन दैट 24 घंटे हम लोग कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। हर वो एक्शन दैट वी डू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फॉर टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इज इबादत। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहनों घर पे काम कर रहे हैं, या ऑफिस जा रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, या घर का काम, किसी और इंसान से जब आप राब्ता करते हैं, किसी और इंसान से जब आप बातचीत करते हैं, वो गुफ्तगू इबादत कब होगी? वो गुफ्तगू कब, इबादत कब होगी? आपकी नीयत मैटर्स। मैं इनसे बात कर रही हूँ, द रीजन इज व्हाट, लाइक मुझे अच्छी बात करना है। अभी यहाँ पे अपने अखलाक भी आ जाते हैं। अच्छी बात करना, रेस्पेक्ट से बात करना, ऊंची आवाज यूज नहीं करना, एंड क्लियर बात करना। अगर हार्श वर्ड्स कम फ्रॉम देम, यू आर गोइंग टू बी डीलिंग विद इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इसको इम्तिहान कहा जाता है। एवरी पर्सन, हर घर में जो है एक इंसान हमारे लिए जरूर ब जरूर इम्तिहान रहेगा। कोई ना कोई, चाहे वो शौहर भी हो सकता है, या औलाद हो सकते हैं, या इन-लॉज हो सकते हैं, या माँ बाप हो सकते हैं, या रिश्तेदार हो सकते हैं, या नेबर्स हो सकते हैं, या मैं खुद हो सकती हूँ।
मैं खुद अपने लिए आजमाइश हो सकती हूँ मीन्स मेरे ख्वाहिशात मेरी आजमाइश, मेरा सेहत मेरे लिए आजमाइश, मेरा ज्यादा टाइम स्पेंड करना वेस्ट करना मेरे लिए आजमाइश। तो हर आजमाइश को किस तरह बेस्ट यूज करते इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज एक्चुअली द चैलेंज। मेरा आजमाइश, मेरे अंदर जो खामियां है आर बिकमिंग माई आजमाइश। उस आजमाइश को मैं किस तरह बेस्ट वे में आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दैट वन, किस तरह मैं उसको हटाकर एक अच्छा इंसान बनूं, वो है इबादत। ये बोलते ना बिगेस्ट जिहाद इज व्हाट, अपने नफ्स से जिहाद करना, अपने नफ्स को काबू में करना, अपने आप को तोड़ना, अपने आप को लेकर आना, कभी बैठे कभी लेटे मुझे करना है, दिल को ठान लेना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, इंसान थकता है, मैं ये नहीं बोलती इंसान नहीं थकता। वेन यू आर एट द फास्टेस्ट पेस ऑफ रनिंग रनिंग रनिंग, थक जाते हो, तो आप करेंगे क्या? स्लो डाउन, वॉक करना स्टार्ट करें। और भी थक जाते हैं, एटलीस्ट लेकिन स्लो वॉक करें, जॉग करें, वॉक करें या क्रॉल करें, लेकिन रुके मत। द मोमेंट यू स्टॉप, खैर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। द मोमेंट यू स्टॉप, इट्स अ विक्ट्री फॉर शैतान। दैट शुड नॉट बी देयर। तकलीफ हो रही है, मुश्किलात है, हर एक इंसान के लाइफ में होता है। हर एक इंसान को अल्लाह ताला टेस्ट करेगा, अपने अपने तरीके से, अपने उनके उनके हिसाब से अल्लाह ताला टेस्ट करेगा। तो वो टेस्टिंग पीरियड में हम लोग करना क्या है? हाउ बेस्ट वी आर गोइंग टू बिहेव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो जो आयतें के बारे में बात हो रही है, हर आयत को अपने इसमें रख के देखें कि मैं मशगूल होती हूँ, यस, मैं गफलत में रहती हूँ, यस मैं गफलत में रहती हूँ, दुनिया में ज्यादा हो जाती हूँ, सो वापस मुझे आना है दीन में। एट टाइम्स ये आता है कि कान में सुनते हैं, आयतें पढ़ते हैं, लेकिन मुझे मैं नसीहत के आयतें आते हैं बट आई डोंट टेक इट सीरियसली। दैट मीन्स कुरान के आयतें चल रहे हैं घर पे, और मायने मतलब उसको पे गौर कर, क्योंकि जो इंसान कुरान शरीफ जो समझ में नहीं आया गौर से सुनता है, उसके लिए रहमत है, वो रहमत नाजिल होगा उसके लिए। सुभान अल्लाह। तो उसके लिए कुरान शरीफ को गौर से सुनो, क्योंकि रहमत नाजिल होगी। तो इंसान उसकी इज्जत नहीं करता, समीना व असैना करता है, मतलब मैंने सुना मैंने नाफरमानी की। तो इंसान जो है, इवन नाउ प्रेजेंट सिनेरियो में पीपल आर लाइक दैट। तो इसमें जो है आप और मेरा किरदार को देखना है कि मैं कहाँ पे ठहरी हूँ, वेयर डू आई स्टैंड, वेयर आई डू आई स्टैंड, हाउ डू आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। हमेशा दुआएं करके, या रब मुझे माफ कर दो। अस्तगफिरुल्लाह अलग है, माफी मांगना, तौबा अलग है। या अल्लाह मैं तौबा करती हूँ हर वो गुनाहों से जो मैं जाने अनजाने में की हूँ, मैं तौबा करती हूँ या रब, मैं वापस आना चाहती हूँ। मैं कभी कभार गफलत में ऐसे वैसे जुमले कह देती हूँ, गफलत में यहाँ वहां चली जाती हूँ, गफलत होता है या रब, आई नीड टू कम बैक टू यू या रब। सो तौबा इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज। ओके। तो कोशिश कर हर आयत को इस तरह, इस अंदाज से देखें। सो आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि आई थिंक यस कि ओके, आयत नंबर 13 में क्या कहा जाता है कि कहाँ भाग रहे हो तुम, यहाँ वहां क्यों भाग रहे हो? वो उसी जगह, जब एक इंसान को मौत आती है ना, तो मौत आते वक्त क्या इंसान करता है? तकलीफ होती है, मौत आती है, भागना शुरू होता है। तो वही कहा जा रहा है कि तुम यहाँ वहां क्यों भाग रहे हो? तो तुम्हारी जिंदगी, जो मैं तुम्हें जिंदगी दिया हूँ, सेहत दिया हूँ, वक्त दिया हूँ, जवानी दिया हूँ, सेहत दिया हूँ, पैसा दिया हूँ, रिश्तेदार दिया हूँ, तुम करे क्या? एवरी सिंगल चीज की पूछ है गर्ल्स, आखिरत में हर चीज की पूछ है। ये सब किस लिए लुटाए हैं, कहाँ पे आप नो खपाए हैं, कहाँ पे आप रखे हैं? वेयर, गो बैक टू दैट वर्ल्ड, डोंट रन अवे हियर एंड देयर, गो बैक टू दैट वर्ल्ड विच वाज गिविंग यू मोर एंड मोर हैप्पीनेस। ओके। उसके बाद ये लोग रियलाइज करते हैं, आयत नंबर 14 में आता है कि जो लोग बस्ती लोग हलाक हो चुके, कुफारे मक्का को कहा जा रहा है, ये पूरा हिस्ट्री इज बीन टॉक टू द कुफारे मक्का, ये इस तरह बात किए थे उन लोग। उसके बाद मैंने ये कहा था, उसके बाद ये कहा गया कि देन दे एक्सेप्ट करते, हाय अल्लाह ये तो हमारी गलती है, ये तो हमारी खराबी है, हम अपने हाथों से ही अपना, मतलब बोलते हैं ना, अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए है। तो वो रोने लगते हैं। आयत नंबर 15 में क्या करते हैं वो लोग? रोने लगते हैं ऐसा, लेकिन वाई डिड वी डू, मतलब अपने आप को। तो यहाँ पे लोग माफी मांगे करेंगे, अल्लाह ताला माफ नहीं करे, अजाब आ गया। गौर करें, जहां पे भी कोई भी बस्ती में अजाब से पहले माफी है, अजाब आने से अजाब आने से पहले इन द सेंस मौत आना। अब आपके लिए मेरे लिए क्या है? माफी के दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? माफी के दरवाजे तब तक खुले रहेंगे जब तक इंसान की मौत का फरिश्ता ना देख ले। मौत से पहले तक अजाब
मतलब मौत के पहले तक तौबा कर सकते हैं, तौबा के दरवाजे खुले हैं, वापस रुजू कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। द मोमेंट इंसान का, देखिए हमारे लिए आपके लिए अजाब इज व्हाट, मौत जब आ जाती है ये बंद कर दिया जाता है मौत का फरिश्ते को, जगह जब मैं लौटना चाहती हूँ आई कैन नॉट। उसी तरह तो हुआ है फिरौन से। फिरौन मौत के फरिश्तों के देख के मैं मूसा के इलाह पे ईमान लाता हूँ, नाउ ही इज डिक्लेयरिंग बट इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज ही हैज सीन द मौत का फरिश्ता। उसी तरह ये है ना आज के जिंदगी में, आज के लाइफ में। उसी तरह इफ यू जस्ट सी वो जमाने में जैसा था, वो जमाने में जब है ना अंबिया का कत्ल करते थे, अंबिया की बात नहीं मानते थे, उन लोग अपने नबी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, झुटलाते थे और बुरा भला करते थे, बेइज्जत करते थे, ऑल दिस थिंग्स व्हेन दे वर डूइंग दीस पीपल। तो अल्लाह ताला क्या किया था कि मोज्जात भी बताया था। अच्छा मोज्जात बताए, मोज्जात भी अल्लाह ताला बताया, फिर भी लोग डिनाई किए थे। डिनायल के बाद अल्लाह ताला करता क्या है, अजाब। तो अजाब आने से पहले अगर जे, बिकॉज अजाब से पहले अगेन नबी कहते हैं कि आप लोग तौबा कर ले, माफी मांग ले, जो गलती हुई है माफी कर ले, बिकॉज मोज्जात को देख के आप है ना डिनाई कर रहे, एक हकीकत को देखकर डिनाई कर रहे, आप अल्लाह के क्रिएशन को, अल्लाह के मोज्जात को देख के तुम डिनाई कर रहे, ईमान नहीं लाए। सो अजाब इज थिंग। अजाब को चखना, देखिए अजाब आया नहीं है, महसूस कर रहे हैं लोग। अजाब आया नहीं है यहाँ पे, पूरा कंप्लीट अजाब नहीं आया है, डिस्ट्रक्शन हैज नॉट फॉलन। अजाब को महसूस करने लगे हैं। देयर इज अ चेंज ऑफ क्लाइमेट, चेंज ऑफ क्लाइमेट, जमीन आसमान में चेंजेस होना शुरू हो गए हैं, हवा का में चेंजेस होना शुरू हो गए, चाहे वो हवा की हो, वो बारिश हो सकती है, हवा हो सकता है, उथल पुथल होना शुरू हो रहा है। तो वो महसूस करने लगे हैं, द मोमेंट महसूस कर रहे थे भागना शुरू किए। दैट मीन्स जो अजाब जो है स्टार्ट हो गया है, द प्रोसेस ऑफ अजाब हैज बीन स्टार्टेड फॉर देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इफ दे से तौबा, हाय मेरी गलती है, मैं तौबा करता हूँ, मैं रुजू करना चाहता हूँ, अब इट इज द डोर्स इज क्लोज्ड, अब नाउ इट इज नॉट बीन एक्सेप्टेड। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला सेज इन आयत नंबर 16। लेकिन 16 नहीं बोलूंगी मैं, 15 में ही आता है कि ये लोग कहते हैं कि ये पूरा हमारे वजह से हुआ है, हमें माफ कर दे, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे हैं। बट यहाँ पे अल्लाह ताला उन्हें करता क्या है, जड़ से कटी हुई खेत की तरह निकाल के फेंक देता है, बुझी हुई आग की तरह निकाल के फेंकता है। यहाँ पे बुझी हुई आग, कटी हुई खेत, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई द टू टर्म्स आर बीइंग यूज्ड, बुझी हुई आग और कटी हुई खेत। आयत नंबर 15 में है। तो कटी हुई खेत इन द सेंस, देखिए जड़ से उखाड़ना। अभी देखिए अगर आप नॉर्मल वे में काटेंगे तो फिर वापस आएगा, वापस उसका जड़ रहेगा, वापस आएगा। अल्लाह ताला ये लोगों को ऐसा नफरत करता है, ये ही डजंट वांट एनी ऑफ हिज जनरेशंस टू स्टार्ट, मतलब इनके नस्ल में कोई आना ही नहीं चाहिए। सो जड़ से निकालना मतलब उनको फिर अगेन उनका बोलते ना व्हाट यू से एग्जिस्टेंस ही नहीं है, देयर इज नो नामो निशान नहीं है। अगर आप देखेंगे सूर्य, अगर हूद अलैहिस्सलाम की कौम कहाँ पे है, कहाँ पे दफन है, कौन कौन लोग है, क्या है, डू यू नो एनी ऑफ दो सेट ऑफ थिंग्स? क्या आप प्रेजेंट सिनारियो में, प्रेजेंट टाइम, कैन यू सी दो सेट ऑफ प्लेसेस, कैन यू सी दोस पीपल, कैन यू सी देयर बुक्स और एनीथिंग लाइक दैट? उनका पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया। ही हैज एक्चुअली डिस्ट्रॉयड। व्हाट इज द वर्ड ऑफ हलाकत? हलाकत मींस डिस्ट्रक्शन टू द लेवल दैट इट कैन नॉट बी सीन टू एनी एस्पेक्ट, वापस नहीं देख सकता इंसान, टू दैट लेवल हलाकत हुआ है। तो क्या है, जड़ से काट देना मतलब एक इंसान को चाकू से, मतलब एक व्हाट यू से, तलवार से जब कट करते हैं, हाउ टफ इट वुड बी, कट करके और देन एट द सेम टाइम बुझा देना, मतलब जो तुम्हारे में जो गर्मी थी, जो तुम्हें जो अकड़ था, जो हट गर्मी थी, जो गर्मी थी, और जो तुम्हारे पास वो तकब्बुर था, वो हर चीज को मैं जलाकर भस्म कर दूंगा, वो चीज को जलाकर मैं मिट्टी बना दूंगा, हर वो चीज को जो मैं जलाकर ठंडा कर दूंगा, बुझा दूंगा। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने लिया है वो है खेत। खेत को जो है जड़ से काट के उसके बाद रखेंगे तो सूख जाएगा, सूख के करके क्या हो गया, जल जाएगा, जल के राख बना दूंगा। सेम वे में इंसान को जो है मौत दे, इंसान जब तक जिंदा है वो गर्मी में रहता है, जिस्म गर्म रहता है, उसका गर्म रहता है, उसमें उसमें बोलते हैं ना चर्बी रहती है और हट गर्मी रहती है, और लेकिन वो डिनायल रहता है, और खून दौड़ता है ना, खून दौड़ता है तो इंसान गर्म रहता है, गर्मी है, गर्मी वाला हरारत है इंसान, हरारत इंसान है। द मोमेंट ही डाइज, उसको तुम्हें हलाक कर दूंगा, तुम क्या बन जाओगे, तुम बुझ जाओगे, मतलब तुम ठंडे हो जाओगे, तुम्हारा जो अकड़ था, तुम्हारा जो
जो मैंपना था, अकड़ था, जो गुरूरी थी, जो तकब्बुर था, वो सबको मैं निकाल कर क्या करूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, मैं तुम्हें बुझा दूंगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. That is what Allah. So these are the two important words, the way that is being used for the people जिसको हलाक किया गया है. ठीक है. और यहाँ पे अगेन अल्लाह ताला से, अब यहाँ पे जो है मुखातिब अगेन ये टॉकिंग टू दीज पीपल के हमने आसमान और जमीन को ऐसे ही नहीं बनाया. ठीक है. चीजों को खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया. अब यहाँ पे अल्लाह ताला इज एड्रेसिंग टू देम कुफारे मक्का. कुफारे मक्का इज द वर्ड आई एम यूजिंग अगेन. तो क्या कहा जा रहा है कि मैंने जमीन और आसमान को जस्ट मजाक के खिलौने की तरह नहीं बनाया हूँ. जमीन और आसमान को बनाया हूँ, हर तख्लीक में हर चीज. अब नाउ क्या है, कुफारे मक्का को कहा जा रहा है कि मैंने जमीन और आसमान को के दरमियान जितनी भी चीजें बनाए हो, ये खेल नहीं है. फिर अगेन 17 में अल्लाह ताला कहता है अगरचे मुझे खेलना है तो मैं क्या करता हूँ, अपने ही तरफ से कुछ ना कुछ खिलौने बना लेता हूँ, मेरी मर्जी, जो चाहे मैं बना लेता, जो चाहे मेरे अपने पास से ही मैं बना लूंगा, एंड आई कैन लिव माई लाइफ नॉर्मली. व्हाई डू आई नीड टू मेक दिस वर्ल्ड, Why do I need to make this earth and heaven? बोलते ना, जन्नत, दोजख, इंसान, जिन और फरिश्ते, हर चीज बनाने का मकसद क्या है? अगर मुझे खेल तमाशा करना है, खिलौना समझ रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग खेल रहे हो. दुनिया में जो है तुम्हें बनाया हूं, तुम करते क्या हो? तुम सिर्फ खेल रहे हो, तमाशा जैसा बना दिया है. दुनिया में सिर्फ ये एंजॉयमेंट ही कर रहे हो, खेल तमाशा ले रहे हो. यू आर नॉट टेकिंग लाइफ सीरियसली. ये जो दुनिया है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाई इज दैट यू आर नॉट टेकिंग इट? ओके, दैट इज व्हाट यहाँ पे कहा गया है. अब चलें, अब यहाँ से आयत नंबर 18 ऑनवर्ड्स विल मूव ऑन. ओके अब ये है ना, इट इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन. सूरतुल अंबिया मतलब हिस्ट्री बात किया गया है. हिस्ट्री में उनको मोजात के बारे में इन लोग क्लेम करते हैं, हमें मोजात बताएं. तो अल्लाह ताला कहता है कि पहले हिस्ट्री बात किया जाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन अगेन हिस्ट्री, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन एंड अगेन हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में क्या कहा जा रहा है कि ना, आपको इससे पहले भी दिया गया था, बट यू आर नॉट डूइंग इट. और जो लोग ईमान नहीं लाए हैं और मोजात बता दिया गया था, तो हलाकत हैज हैपेंड. और किस तरह में उनको, किस तरह फिर उसके बाद उन लोग तौबा करते हैं, अजाब को महसूस करने के बाद तौबा करते हैं, पर तौबा के दरवाजे बंद हैं. तो उसके बाद उन लोग जितना भी रोए, तौबा करे, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू देम. तो मैं करा क्या हूँ, जिस तरह खेत का ये जो है ना, जड़ से मैं उखाड़ कर उन्हें बुझा दिया हूँ. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स दैट अल्लाह ताला इज टेलिंग. ओके, तो आयत नंबर, ओके अल्लाह ताला वही कहता है कि ये जो आसमान और जमीन में बनाया हूँ, वो खेल तमाशा नहीं है. इट इज नॉट फॉर फन. अब नाउ एड्रेसिंग टू देम, इट इज नॉट फॉर फन. जो तुम लोग करते हो दुनिया में, जो करते हो, ये बनाया हूँ कुछ ये कामों के लिए नहीं, बट एक्चुअली हर चीज मैं बनाई हूँ कुछ खास काम के लिए. इतना चौड़ा कायनात जो बनाए हूँ, देर इज अ रीजन, देर इज अ पर्पस, देर इज अ मकसद फॉर ईच एंड एवरीथिंग. इंसान को बनाने का मकसद है, चांद को बनाने का मकसद है, आसमान को बनाने का मकसद है. उसी तरह हर झाड़, परिंदा, चरिंदा, हर हर चीज जो मैं बनाया हूँ, विदाउट मकसद नहीं, हर चीज का एक मकसद है. ओके, और ओके, क्योंकि मकसद है. अब आयत नंबर 18 देखें. आयत नंबर 18 ऑनवर्ड्स हमारा सबक यहाँ से स्टार्ट होता है, सूरत अल अंबिया आयत नंबर 18. अब यहाँ से तौहीद और शिर्क के बारे में गुफ्तगू शुरू होती है. इससे पहले कौन सा था? डिनाइल के बारे में था. डिनाइल मतलब तुम क्यों अल्लाह को क्यों नहीं मानते हो. तो देवर सेलिंग, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, ये तो इंसान है. तो अल्लाह ताला जवाब क्या दिए हैं, ये तो इंसान है. व्हाट इज द आंसर दैट अल्लाह ताला सेज कि तो ये इंसान, पहले जाके तुम अपने अंबिया को तो देखो, जितने भी अंबिया आए थे तुम्हारे, वो पूरे इंसान ही तो थे. उनके को किताबें दिया हूँ, वो इंसान ही तो थे, वो खाते थे पीते थे. अब इनको क्यों नए वे में यू आर नॉट एक्सेप्टिंग? अगर तुम्हें चाहिए तो गो एंड आस्क द स्कॉलर्स, जो यहूदी के स्कॉलर्स है, उनसे हमेशा तुम पूछते, वहीं जाके पूछ लो तुम. दैट इज व्हाट अगेन इट वाज बीइंग सेड. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, डिनाइल है. कुफारे मक्का. ओके, कुफारे मक्का मतलब इनकार, एक्सेप्टेंस ऑफ हक नहीं हो रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ हर हक नहीं हुआ है, इनकार हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ से जो है शिर्क के बारे में शुरू होता है. अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजमत के बारे में बातचीत होना हो, या लेकिन गुफ्तगू, गुफ्तगू मींस कॉन्वर्सेशन विल स्टार्ट हुए है. अब यहाँ से तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह है क्या, अल्लाह ताला अपने बारे में कहता है मैं हूँ क्या. और दूसरे के बाद दूसरी चीज के बारे में कंडेम करने वाला है जो अल्लाह ताला शिर्क,
जो शिर्क ये करते हैं, क्या वो शिर्क करते हैं। सो अल्लाह ताला खोल खोल के उनको बयान करता है, हर चीज खोल खोल के अल्लाह ताला एक्सप्लेन करता है उन लोगों को, ठीक है। ओके, यहाँ पे तौहीद और शिर्क के बारे में गुफ्तगू होती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिके मक्का के दरमियान होती है। अब मुशरिके ने मक्का, मुशरिक इज अ वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड हियर इन दिस कॉन्वर्सेशन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो लोग वही लोग है, जो लोग क्या है, उन लोग कुफार भी थे, शिर्क भी करते थे, काफिर भी थे, शिर्क भी करते थे। काफिर मतलब क्या है, हक का इनकार करते थे, शिर्क मतलब किसी और बुतों। सो दे हैव टू थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। what do you say, they have two things, qualities in them। एक चीज क्या है, हक का इनकार करते हैं, और दूसरी इसलिए दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज काफिर। सो पहले स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन में कुफार मक्का वाज बीन एड्रेस्ड टू देम बिकॉज उन लोग हक का इनकार कर रहे थे। आई विल नॉट बी सेइंग मुशरिकीन। मुशरिकीन क्यों नहीं बोलते? बिकॉज वो पॉइंट ऑफ टाइम एड्रेसिंग द सब्जेक्ट दैट इज बीन एड्रेस्ड इज अबाउट द डिनाइल। ओके, एक्सेप्टिंग ऑफ हक नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट काफिर इज बीन एड्रेस। अब यहाँ पे वही लोग करते, दूसरा एट्रीब्यूट ऑफ देम, एट्रीब्यूट ही बोलूंगी, दूसरा क्वालिटी ऑफ देम इज व्हाट, वो लोग शिर्क करते थे, मतलब बुत परस्ती करते थे। अब यहाँ पे वहां पे हो गया है कॉन्वर्सेशन पूरा। जो काफिर थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, इंसान है तो ये इंसान है, जाके पूछ लो, ये जादूगर है, ये जादूगर नहीं है, ये शायर है, ये तो शायर नहीं है। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला सेज। और जो लोग तुम छुप छुप के बातें करते हैं, अल्लाह ताला हर चीज जानता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और क्या ये दुनिया जो बनाई हूँ खेल मजाक है क्या? एवरीथिंग, इसमें हर चीज मेरी मर्जी से चलता है। और अल्लाह ताला जब ये लोग कहते हैं कि पहले वाले अंबिया, पहले वाले नो लोगों के जैसा हमें भी निशानियां दें, तो अल्लाह ताला इन से कि जो लोग को मैंने निशानियां दिया हूँ, उन लोग ईमान नहीं लाए हैं, उनको मैं क्या हलाक कर दिया हूँ। अभी तुम्हें हलाक नहीं करने वाला हूं मैं, हलाक नहीं, मोहलत दे रहा हूँ। ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। अगर मैं बता दूं, तुम नहीं माने, तो हलाकत होगा। आर यू रेडी फॉर हलाकत? दैट इज व्हाट अल्लाह ताला इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आर यू रेडी फॉर दैट हलाकत? यहाँ पे ये कॉन्वर्जेशन होता है। उसके बाद अगेन क्या होता है, अल्लाह ताला अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला टॉक्स अबाउट द रीजन एज टू व्हाई, व्हाट ऑल ही इज, क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो अपने बारे में कहते हैं। यहाँ पे गुफ्तगू कुफारे मक्का से, मुशरिकिन मक्का इज अ वर्ड टर्म वी आर यूजिंग इट। यहाँ पे लोग शिर्क करते हैं। अब मुशरिकों को ये बताया जा रहा है कि कायनात का निजाम जिसमें तुम जी रहे हो, जहां पे भी लोग जी रहे हो, क्या ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा वैसा नहीं बनाया हूँ। ये दुनिया जो है संजीदगी है, इट इज सीरियस, टेक इट सीरियसली। लाइफ इज सीरियस, इट इज नॉट फॉर फन, टेक इट सीरियसली। दूसरी चीज, जिंदगी बनाया हूँ, तुम सबको बना हूँ, दुनिया में जितने भी चीजें बनाए हूँ, हर चीज का एक मकसद है, बा मकसद है, बेमकसद नहीं बनाया, विदाउट पर्पस नहीं बनाया हूँ। और तीसरी चीज जो हकीकी निजाम है, ये हक है, बरहक है। ओके, ये झूठ नहीं है, दिस इज बरहक। ओके, ये भी बताया जा चुका है कि ये बातिल जब हकीकी से ये हकीक, अच्छा गर्ल्स एक मिनट, विच इज द थिंग जहाँ पे, ओके फाइन, ओके। देखिए, आयत आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, पहले आप आयत को समझें, उसके बाद वी विल ट्राई टू गो टू वर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बातिल जब भी हकीकत से टकराता है तो चूर चूर हो जाता है। अब यहाँ पे बातिल और हकीकत कौन है? यहाँ पे बातिल जो है वो है उनका अलग, उनका जो बनाए हुए खुदाएं वो बातिल है, और हकीकत जो हकीकी जो है वो है खुदा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, और तुम अल्लाह हु इज एक्चुअली हक। ओके, हक है, और अब बातिल चीजें तुम दूसरे बुतों को बनाते हो, करते हो, वो पूरा बातिल है। तो जब हक मजबूत होता है, हक का जो चोट है डायरेक्ट बातिल पे पड़ता है, चुकना चूर हो जाता है, इट विल डिस्ट्रॉय। ओके, दिस इज वन एस्पेक्ट। उसी तरह सच का पावर इतना स्ट्रांग रहता है, जब झूठ पे पड़ता है सच गालिब आ जाता है। ओके, गालिब आ जाता है, इट बिकम्स विक्ट्री बन जाता है। हर देखे, एक चीज अभी प्रेजेंट सिनारियो में झूठ जो है गालिब आ रहा है, शर बुराई गालिब आ रहा है। गालिब मतलब क्या है? इट इज ओवरटेकिंग अच्छाई। एक इंसान की अच्छाई हो तो दुनिया में बुराई ज्यादा फैल रही है, लेकिन हक छुपा हुआ है, मिटा नहीं है। हक जो है छुपा हुआ है, सच छुपा हुआ है फॉर सम टाइम। उसके बाद वापस वो सच जब ऊपर आएगा, ये बातिल को ऐसा मार देगा दैट इट विल डिस्ट्रॉय। द सेम थिंग बुराई और अच्छाई में,
बुराई होते 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 एक बार अच्छाई का ये आएगा, तो जो बुराई है एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरह ये बोलते हैं ना, नेक और बुरा, मतलब नेक और बुरा इंसान। तो देखे, अजाब हो, अजर हो, अजाब हो, ये एवरीथिंग अल्लाह ताला है ना, हर चीज जोड़े में बनाया है। दुनिया में जब भेजा है अल्लाह ताला, तकलीफें भी भेजा है, राहत भी भेजा है, एवरीथिंग। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब भी बातिल रेज होता है, हक आके इसको कुचल देता है। हक हैज द पावर, सच हैज द पावर, और ये बोलते हैं ना, अजर हैज द पावर, दैट इज व्हाट इट मेंट। ठीक है। इसका हकीकत हकीकत ये है कि इस पूरे निजाम का, सो व्हाट इज द हकीकत, व्हाट इज द हक एक्चुअली दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि पूरा हक ये है कि पूरा कायनात को बनाने वाला वो रब है, वो ही है खालिक, वो ही है मालिक, वही है हाकिम, हुक्मरान वही है, और सब रब, सब वो एक ही है। ओके। और तुम्हारा बातिल कौन सा है? बातिल इसका पूजा करते हो, उसका पूजा करते हो, उसका पूजा। और ये हक बातिल पे कब भारी पड़ता है? कयामत। जब कयामत आती है, ये हक ऐसा स्ट्रांग बन जाता है, ये बातिल पूरे के पूरे गायब हो जाते हैं। एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड व्हेन कयामत कम्स। कयामत जब हक साबित हो जाता है, इसको बोलते हैं ना, यौमुल हक भी कहा जाता है, कयामत को यौमुल हक भी कहा जाता है। तो जब हक साबित हो जाती है, जब हक आ जाता है, कयामत जब आ जाती है, एवरीथिंग जो बातिल है, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। तो उसी तरह द सेम सिमिलर एग्जाम्पल दुनिया में भी हम लोग अपने अपने लाइफ से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जहां पे हक है, वो बरहक हमेशा सच 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 ही है। झूठ जो है फेसेस बदलते रहता है। फेसेस जैसे कि ये काम कर ले, वो काम कर ले। सच का एक ही रास्ता है, हक का एक ही रास्ता है, लेकिन झूठ के रास्ते बहुत सारे हैं। सच का एक ही रास्ता है, दैट इज व्हाट, हक एक ही रहता है। whereas बातिल, there are many faces, there are many ways. so हक जब स्ट्रांग होगा, हक कैन गलबा पा सकता है on बातिल। did you understand the concept of this one, girls? जी मैम, हम समझ में आ रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स के एक जी बड़ा खुदा के जो है, जो बड़ा एक खुदा है, उसके साथ छोटे 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 खुदाए नहीं रह सकते। ऑल दैट इज बातिल। ओके। द रूलिंग पावर इज ऑलवेज हक। अब वो समझते हुए आयत को समझें। बल बल के तकजीफू, हम फेंक देंगे, हम उठा के फेंक देंगे, बिल हक अलल बातिली, हक को बातिल पर। हक मतलब सच को, बातिल पर, झूठ के ऊपर। ओके। हक को बातिल पर, मतलब गलत चीज पे क्या करेंगे? ऐसा जोर से फेंकेंगे, फयद मगूहू, यद मगूहू मतलब इसका रूट वर्ड क्या है? दाल मीम गैन। दाल मीम गैन, दिमाग भी इसी से है। अगर अगर आप देखेंगे पूरे बॉडी में सबसे नरम चीज जो है वो है दिमाग। द होल बॉडी इज स्ट्रॉन्ग, द डेलिकेट, मोस्ट डेलिकेट वन इज व्हाट? दिमाग। तो दैट मीन्स ये पूरा जिस्म जो है गालिब आ जाएगा उस कमजोर चीज पे। सो दैट मीन्स द होल जिस्म इज अ हक। एंड जो बातिल है, मतलब बातिल है, बातिल की तशबीह किससे दिया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है? दिमाग से कंपेयर किया जा रहा है, जो सबसे दिमाग, मतलब रियल दिमाग नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्सचर ऑफ द दिमाग। दिमाग जो है ना एकदम सॉफ्ट रहता है, वो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। दैट वे आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय। हक जो है बातिल को किस तरह डिस्ट्रॉय करेगा? जिस तरह एक पूरा सारा जिस्म जो है दिमाग के मुकाबले में क्या है? दिमाग इज बातिल एंड द होल बॉडी इज हक। एंड दिमाग एकदम सॉफ्ट, कमजोर है। इफ द होल बॉडी कम्स एंड स्मैशेस द दिमाग, इट इज कोलैप्स्ड। द सेम वे हक जब आके बातिल को टच करता है, अगर छू भी जाता है, चिकना चूर हो जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। ओके। आयत को समझे। बल बल के तकजीफू, हम फेंक दे, बिल हक, हक को, अलल बातिल, बातिल पर। फयद फयद मगूहू, बस वो सर तोड़ देता है। सर मतलब इट विल स्मैश। फइजा, तो यकायत हुआ वो, जाहिकुन, जाइल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वलहुम, और तुम्हारे लिए, अल वैलु, हलाकत है, मिम्मा, उससे, जो तौसीफून, तुम बयान कर, जो भी तुम बयान करते हो ना, वो सब बातों के लिए, तुम्हारे लिए हलाकत है। हलाकत इज व्हाट? डिस्ट्रक्शन फॉर यू ऑल, व्हाट ऑल यू स्पीक। जो बातें तुम लोग कर रहे हो ना, कि ये कैसा होगा, वो वैसा, वो सब बातों के लिए तुम्हारे लिए हलाकत है। समझे गर्ल्स? डिड यू अंडरस्टैंड दिस आयत? जी दिस मैम। आयत is actually जी little जी bit जी
little Alhamdulillah. tricky, but you need to understand it in a proper sense. That is very important. ओके बातिल को हक तोड़ देता है मतलब क्या है, लोगों को गफलत से निकाल लेते हैं। हक को छोड़ देना, जो इंसान हक को छोड़ देता है, जरूरी नहीं समझता है, बातिल गलबा पाता है, जब हक स्ट्रेट खड़ता है, इट विल डिस्ट्रॉय दैट वन। ओके यहाँ पे कयामत के बारे में भी कहा जाता है कि कयामत जो है वो बरहक है, और जो भी चीजें तुम दुनिया में करते हो, या जिसकी भी पूजा करते हो, या जो भी कामें करते हो, चोरी छुपे जो भी करते हो, वो सब बातिल है। जब हक गलबा आएगा तो बातिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके कभी बातिल गालिब होगा, कभी बुराई जो है हावी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरएवर बुराई ही हावी होगा। वक्त आएगा, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, वक्त आएगा फिर अगेन हक जो है, सच्चाई हक जो है कम्स इनटू पिक्चर। ओके सूरह अंबिया आयत नंबर 19 में देखे, यहाँ पे अल्लाह ताला की अजमत और कुदरत का बयान किया जाता है और फरिश्तों की सिफात बयान की जाती है। ओके अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सिफात ऑफ फरिश्ते, वलहु और उसी के लिए है, मतलब किसके लिए है, अल्लाह ताला ही के लिए है। मन फिस समावाति वल अर्द, जो भी जमीन में और आसमान, जो भी जमीन और आसमान के बीच में है, एवरीथिंग everything belongs to Allah. That's what Allah Ta'ala is. I am the Malik, I am the Khalik, I am the Mutabbir. मैं ही पैदा करने वाला हूँ, मैं खालिक हूँ, पैदा करने वाला मैं हूँ, पालने वाला मैं हूँ। लुक एट द कमांड दैट ही सेज, मैं ही पालने वाला हूँ, मैं ही पैदा करने वाला हूँ, और एट द सेम टाइम मैं ही ओनर हूँ। आई एम द ओनर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, एंटायर थिंग। लहू वलहुल माफिस समावाति माफिल अर्द, जो भी जमीन और आसमान में चरिंदे परिंदे इंसान जानवर एटम्स, यू नो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। बिलोंग्स टू हिम मतलब क्या है, इट बिलोंग्स टू हिम मतलब ही इज द रूलर बिकॉज ही क्रिएटेड। तो हक उनका ही है, अल्लाह ताला का ही हक है हम सब पर, किसी और का नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला का हक है, क्योंकि बनाया वो अल्लाह ताला बनाया, मकसद उसने दिया है किस लिए तुम्हें पैदा किया हूं, और मुझे टेस्ट करने वाला हूं, लेट मी टेस्ट हाउ यू आर, और वापस मेरे पास ही आओगे, और अगर अच्छे हो तो जन्नत दूंगा, अगर बुरे हो तो दोजख दूंगा। और नबियों के थ्रू हमें मैसेज पहुंचा दिया गया है कि किस तरह रहना है, किताबें दिया गया है, कुरान शरीफ दिया है अल्लाह ताला की, आप किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू लीड योर लाइफ टू अटेन योर जन्नत। सो ऑल दिस थिंग्स इज एवरीथिंग अल्लाह ताला सिर्फ किताब देके छोड़ दिया नहीं है। अब जिस तरह स्कूल में अगर आप देखेंगे, स्कूल में अगर फॉर एग्जांपल पूरे टीचर स्टूडेंट्स बैठे हुए रहते हैं, इफ द प्रिंसिपल कम्स डाउन, शी विल जस्ट गिव द बुक, आई मीन सिलेबस के जो बुक्स है आपके पास, बुक दे देते हैं, एंड ही गोज ऑफ एंड ही सेज मंडे यू हैव एन एग्जाम, कैन यू राइट डाउन। आपके पास किताब है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या? You need someone to teach you. You need someone to, though you have the kitab in your hand, you need someone to teach you. You need someone to guide you. You need someone to, show the importance of it. हर आयत नहीं बोलूंगी, हर हर लेसन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये लेसन क्यों दिया गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, ये आपको कैसा सीखेंगे, बच्चा कैसा सीखेगा, जब टीचर पढ़ाएगी। You have a guide. You have a guide, you have a teacher, you have a person who is guiding you, teaching you, who is correcting you at the same time. आपको करेक्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर से पढ़ा के छोड़ देते, आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, पनिश भी करते हैं, फिर डराते हैं, अगर पास नहीं पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाओगे, डराते भी हैं। एंड एट द सेम टाइम व्हाट दे डू इज दैट दे प्रोटेक्ट यू, दे प्रोटेक्ट यू, दे वार्न यू, खुशखबरी देते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू डू फिनिश ऑफ दिस वन, यू विल बी फ्लाइंग हाई, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा काम मिलेगा, या अच्छे जगह यूनिवर्सिटी मिलेगा। सो उम्मीदें दिलाती है, एक उस्ताद डज सो मेनी थिंग्स द सेम वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है, सब नबियों को भेजा गया है, सिर्फ किताब देकर छोड़े नहीं है, आप सबको किताबें देकर नहीं छोड़े, नबियों को भेजा गया है जहां पे वो इस्लाह कर सके, हर एक इंसान को सिखा सके, समझा सके, बिकॉज एक इंसान जब समझता है, समझाते हैं, असर ज्यादा होता है। किताब पढ़ूंगी मुझे समझ में नहीं आएगा, अगर किताब अभी ये आए तब पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, बट यू नीड टू हैव समवन टू एक्सप्लेन दैट, यू नीड टू हैव समवन टू टेल आयत का इंपॉर्टेंस क्या है, यू नीड टू हैव समवन टू गाइड, यू नीड टू हैव समवन टू टेल कि इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी फजीलत क्या है, या इसमें हमारे लिए हुक्म क्या है, इसके ये आयत से हमें क्या हमें सीख मिलती है, हर चीज बोलने वाले रहना जरूरी है। यू नीड टू हैव समवन अ टीचर। उसके बावजूद भी इंसान हटगर्मी करता है,
उसके बावजूद भी इंसान नहीं मानता। जैसे कि किताब दिया हूँ, नबियों को भेजा हूँ, पूरे दुनिया में सिखा रहे हो लोग, आपको हर चीज दिया हूँ, सिखाया हूँ, उसके बावजूद तुम लोग इनकार करते हो। Why do you do that one? That is what Allah Ta'ala is asking. Why are you denying? और उसका किसको बना रहे हो, इलाह किसको बना रहे हो, किसी और को बना रहे हो। अभी यहाँ पे देखिए, वलहु, और जो भी, और उसी के लिए है, और उसकी ही तस्बीह, उसका ही बयान, उसका ही हम्द सना। ओके, मन फी समावाती वाला, जो भी आसमान और जमीन में है, वमन इंदहु, और उनके पास है। अब ये देखिए, इंदहु, उनके पास, मतलब अल्लाह ताला। ये जो हु की जमीर है ना, प्रोनाउन है, ये हु की जमीर जो है अल्लाह ताला के बारे में जा रहा है, अल्लाह के पास जा रहा है, मतलब जमीर गोज टू अल्लाह ताला, मतलब इट इज रेफरिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इंदहु, उसके पास, उसके मतलब किसके पास, अल्लाह ताला के पास। सो ये अल्लाह ताला के पास जो है वो है फरिश्ते। अब फरिश्तों के बारे में कहा जा रहा है कि ला यस्तकबिरून, नहीं वो तकब्बुर करते। अब इसके क्वालिटीज ऑफ सिफात ऑफ फरिश्ते, फरिश्ते क्या करते हैं, तकब्बुर नहीं करते। तकब्बुर का डेफिनेशन इज व्हाट, हक को इनकार करना, दूसरा दूसरों को हकीर समझना। ये लोग कभी भी हक को इनकार नहीं किए। अल्लाह ताला जो भी करते थे, दे यूज्ड टू ओबे, दे यूज्ड टू डू, हक का इनकार नहीं किए, तकब्बुर नहीं करते। एक सिफात है अन इबादती ही, और उसकी इबादत से, उसकी इबादत में कुछ भी एक तकब्बुर नहीं करते। कौन सी चीज में तकब्बुर नहीं, कि अल्लाह की इबादत में कोई भी तकब्बुर, इनकार नहीं करते। वला, और ना यस्तहसिरून, यस्तहसिरून, और वो थकते। थकना मतलब उन लोग इबादत करते हुए थकते नहीं है। फरिश्ते थकते नहीं है, कंटिन्यूस इबादत करते। आप और मैं हमारा जायजा लेंगे, क्या हमारी इबादतों में वो कसरत है जहाँ पे तकब्बुर से पाक है? क्या वो शिद्दत है जहाँ पे हम लोग थकते नहीं? और यहाँ पे दो वर्ड जो है ना, रूट वर्ड अगर आप देखेंगे, हा सीन रॉ है। हसरा किसे कहते हैं, किसी चीज को, किसी चीज के ऊपर से कपड़ा उठा देना, मतलब एक इंसान को नंगा कर देना, या एक चीज के ऊपर कपड़ा ढापा हुआ है, वो कपड़ा उठा देना। मतलब एक इंसान जो है जब थक जाता है वो असली रूप में आ जाता है। अभी देखिए, एक इंसान जब अच्छे मूड में रहता है, ही इज इनटू एक पर्दा, लाइक एक अलग वे में बिहेव करता है। व्हेन ही इज इन ऑफिस, ही विल बी अ वेरी गुड पर्सन, सबसे अच्छा मिलना, बात करना, सबसे अच्छा करना। ही इज वो इंसान का किरदार रियल में वैसा है क्या, यू विल नॉट बी नोइंग। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे, ओ यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल टॉक नाइसली, यू विल स्माइल, यू विल बी द बेस्ट पर्सन एंड ऑल दिस थिंग। बट उसकी असली रूप कब पता चलेगा, जब वो इंसान थकता है। जब इंसान टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, तो अपने असली रूप में आ जाता है, अपने आप अपने। अभी बाहर जाते वक्त हम लोग ड्रेसिंग अच्छा करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, शादियों में अच्छा, मतलब कपड़े अलग रहते हैं, कपड़े डिफरेंट पहनते हैं, मतलब एक डिफरेंट रूप लेके जाते हैं। बातचीत में दिस इज नॉट रियल मी, डिफरेंट रूप जाते हैं, डिफरेंट वे में बातचीत करते हैं, ऑल दिस थिंग। द मोमेंट यू कम, यू आर वेरी टायर्ड, कुछ काम करके कुछ भी टायर्ड है, अपने असली रूप में आ जाते हैं। आप नाइटी में चले जाते हैं, थके हुए रहते हैं, लेट जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अब वो चीज जो है, दैट इज असली रूप। थकान में इंसान जो है अपने अपने असली शक्ल में आ जाता है। दैट इज व्हाट इट सेज। सुबह में इंसान एक शक्ल में रहता है, दुनिया से मुलाकात करते वक्त एक अलग पर्दे में रहता है, मतलब एक अलग चेहरा लेके जाता है, और बाहर वालों से, रिश्तेदारों से। बट उसका असली शक्ल जो है, द मोमेंट वो थकता है और घर पे रहता है या थक जाता है, तो उसकी असली शक्ल में आ जाता है। वो एरोगेंट है, वो गुस्से वाला है, या सबर वाला है, या कमजोर है, या उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर पैटर्न विल कम डाउन व्हेन ही गेट्स टायर्ड। एक इंसान के थकान में ही पता चलता है कि उसका रूप क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यस तहरीना, वो थकते, और नहीं वो थकते, वो कभी भी नहीं थकते। दे आर ऑलवेज फ्रेश एंड हैप्पी डूइंग दिस वन। ओके, यहाँ पे तीन सिफात बयान किया जा रहा है अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते, मतलब बहुत महबूब फरिश्ते। ना तो तकब्बुर करते हैं, मतलब इबादत से तकब्बुर नहीं करते, तकब्बुर मतलब हक का इनकार करना इबादत से। दूसरी चीज क्या है, वो ज्यादा इबादत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं उन लोग। वो और एक क्या है, वो करते करते थकते नहीं, वो इबादत करते करते थकते नहीं। वो इबादत मतलब क्या है, ओके, नबी इंसान ही है, मक्के वाले फरिश्तों को बेटियां। ओके, अच्छा, ये आई जस्ट वांट टू गो थ्रू दिस वन के बिफोर। ओके, आई जस्ट वांट टू गो थ्रू दिस वन के देखिए, नबी इंसान क्यों नहीं है। ओके, नबी इंसान क्यों है,
ये लोग पूछते हैं ना, कुफारे मक्का कहते हैं ना, नबी इंसान क्यों है, उनका मकसद क्या है, फरिश्ते होना चाहिए, बिकॉज फरिश्ते आर डिफरेंट। फरिश्ते जो है उनका खाना पीना का अलग है खाना पीना, वी डोंट नो। वो नूर से बने हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम वो जो काम इंसान कर सकता है वो नहीं कर सकते। द सेम वे जो नबी है फरिश्तों के काम नहीं कर सकते। मक्का वाले फरिश्तों को बेटियां कहते थे, मक्का वाले क्या करते, फरिश्तों को बेटियां कहते थे। दैट इज अनदर थिंग। ओके, ओके, ठीक है, दैट्स इट। आयत नंबर 20 को देखे, दैट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सिफात ऑफ देम। युसब्बिहून अल-लैला वन-नहार, युसब्बिहून, वो तस्बीह करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, वो थकते नहीं है और तस्बीह करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल-लैला वन-नहार, रात और दिन को अल्लाह ताला का तस्बीह करते हैं। सुभान अल्लाह। तो आपके लिए मेरे लिए ये भी है, इसमें लेसन्स लेते जाएं गर्ल्स। आप और मैं इबादत करेंगे लेकिन थकना नहीं चाहिए, अपने आप को खूब खूब इबादतों में लाएं। दूसरी चीज, इबादत में तकब्बुर नहीं रहना चाहिए, ना दूसरों को हकीर मानना है, ना हक का इनकार करेंगे। तीसरी चीज इज व्हाट, या युसब्बिहून अल-लैला वन-नहारा, वो तस्बीह करते हैं, जिक्र करते हैं अल्लाह ताला का सुबह और शाम। ला यफ्तुरून, नहीं वो दम लेते, मतलब दम लेना मतलब रिलैक्स करना, टेकिंग अ ब्रेक, यू नो, टेकिंग अ ब्रेक, दे विल नॉट टेक। ओके, फतरा मतलब मीन्स रुकते नहीं, दूसरों को, दूसरे मानिए क्या है, वो सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते इबादत करते हुए सुस्ती नहीं करते, वो बोर नहीं होते, वो कमजोर नहीं पड़ते, बल्कि जो काम दिया जाता है खूब खूब वही लेवल में, वही खुशी से, वही जज्बे से करते। जिन फरिश्तों को कहा जाता है, देखेंगे, जिन फरिश्तों को कहा जाता है यहाँ पे कि अगर अल्लाह ताला कहता है कि इबादत करो, जिन फरिश्तों को कहा जाता है कि तुम सजदा करो, वो सजदे की हालत में ही रहते हैं। जिन फरिश्ते का काम रुकू करना है, बिकॉज एक्चुअली इट इज बीन सेड, आई डोंट नो कौन से हदीसों में है, आई हैव हर्ड, मेरे बचपन में सुनी हूँ कि जो आसमान है, हर आसमान में एक एक फरिश्ते जो है एक एक पोजीशन में रहते हैं। जो रुकू है, पूरे लोग वो रुकू की ही हालत में पूरे फरिश्ते रहते हैं। दूसरे आसमान में जो गए हैं, अगर वो सजदे की हालत में, तो पूरे लोग सजदे की हालत में ही रहते। जो चीज कहा जाता है दे डू इट नो विदाउट गेटिंग टायर्ड। जो फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि सजदे में पड़े रहो, तो सजदे में ही रहते हैं। जिसे कहा जाता है कि रुकू में रहो, रुकू में ही रहते। जिसको कहा जाता है तस्बीह करो, तस्बीह में ही रहते। अल्लाह की इबादत के लिए ऐसे मखलूक जब मौजूद है, तो अल्लाह ताला को मुसलसल इबादत करते हैं, तो इंसान की इबादत अल्लाह ताला को जरूरत ही नहीं है। Actually, ibadat, Allah doesn't need our ibadat. Allah doesn't need us. In fact, we need Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है, सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 21 को देखें, छोटे छोटे आयतें हैं गर्ल्स। अमित्तखजू, के उन्होंने क्या बना लिया। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि अब तुमने क्या बना लिया, इलाहतन, कुछ इलाहें, कुछ इलाहें बना लिए हैं, मिनल अर्दी, जमीन में, हुम वो, के वो युनशिरून, वो जिंदा करेंगे। अब यहाँ पे युनशिरून, जो नशरा जो है, नशरा से मुराद जिंदा करना, मतलब जो बेजान चीज है ना, नशरा इज एक्चुअली क्या है, रिसरेक्शन, मतलब दोबारा जिंदा होना। नशर एंड हशर इज अ वर्ड दैट इज बीन, नशर मतलब वापस जिंदा करना, मुर्दे को जिंदा करना इज नशर। जो आखिरत में होता है ना, मतलब वापस जो इंसान मुर्दा रहता है, जो बेजान रहता है, तो बेजान इंसान को फिर वापस जिंदा करना, उसको क्या बोलते हैं, नशर। नशर मतलब वापस उठना, जिंदा होना, मुर्दे से जिंदा होना। उसी तरह हम लोग वी यूज इट इन मॉर्निंग दुआ, सुबह उठने अल्हम्दुलिल्लाह लजी अहयाना बअदमा व अमातना व इलैहिन नुशूर। अहयान, अल्हम्दुलिल्लाह लजी, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सब तारीफ उस रब के लिए है, अल्लजी, जिसने, वो जात है जिसने, अल्हम्दुलिल्लाह लजी अहयाना बअदमा, मतलब मुझे हयाती दिया है, बअदमा व अमातना मतलब मौत के बाद मुझे जिंदगी दिया है, वो इलैहिन नुशूर, वापस तेरे पास ही जाना है। वापस मतलब मौत के बाद अगेन वी हैव टू गो बैक टू यू इटसेल्फ, वी कम बिलोंग टू यू। ठीक है, नुशूर, ओके, वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि नुशूर। इन्ना इलैहि राजिऊन आता है ना, रुजू, लाइक पलटने वाले हैं, लौटने वाले हैं, वहां पे लौटने का आता है। यहाँ पे क्या है, उठाना, वापस मौत के बाद जिंदा करना। हशर किसे कहते हैं, इकट्ठा करना। तो पहला मरहला क्या है, नुशूर है, उसके बाद हशर है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम दुनिया में इलाह बना लिए हैं। क्या है वो इलाह, सूरज, चांद, सितारे, ये सब मखलूक बना लिए हैं। बनाकर तुम कर रहे हो क्या उनको, लेकिन वो जिंदा, कैन दे डू दैट वन, क्या उन लोग तुम्हें जिंदगी देगी?
क्या हम लोग वापस जिंदा कर सकते होते हैं? तो यू दे कांट डू एनीथिंग, दैट इज व्हाट इट इज बीन। मुशरिके मक्का से क्या कहा जा रहा है? अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत करते हो तुम। जमीन में कोई इलाह बना लेते हो, जैसा पत्थर के, मिट्टी के, सोने से, जैसा इन लोग बछड़ा बनाए ना, सोने चांदी से बना लेते हो और उसकी पूजा करते हो। इनकी हकीकत का मतलब मुताबिक वो जिंदगी देते हैं। तुम्हारे हकीकत, तुम्हारा लेवल ऑफ थॉट इज व्हाट डू यू से दैट ये जिंदगी देते हैं, हालांकि वो जिंदगी नहीं देते हैं। दे कैन नॉट डू एनीथिंग। अब जैसे कि देखो, लेकिन यू हैव दैट रस्म इवन इन इंडिया, जहाँ पे पाक मिट्टी को लेके लोग बुते बनाते हैं, बुते बना के पूजा करके अगेन दरिया में डाल देते हैं। गणेश को करते हैं ना लोग, दरिया में डाल देते हैं, दरिया में फेंक देते हैं, सेइंग दैट फिर उसको वापस वही मिट्टी से तुम उसको बनाते हो, तुम उसकी पूजा करते हो, उसको मांगते हो। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? और तुम मिट्टी में ही डाल देते हो। क्या वो तुम्हें जिंदा करेगा? क्या तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता है? डोंट यू हैव दैट ब्रेन्स टू थिंक? ओके, दैट इज व्हाट अल्लाह ताला खुद हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हैज द पावर ऑफ डूइंग एवरीथिंग। व्हाई डोंट यू बिलीव दैट? ओके, जिस हस्तियों को तुम माबूद बना लिए हो, क्या तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकते हैं? नहीं। तो जब तुम्हें मालूम है, मालूम होने के बावजूद क्यों इनकार करते हो? आयत नंबर 22 में देखें। लऊ काना फीहिमा, अगर होते, फीहिमा उन दोनों में, इलाहतुन कुछ इला, अगर मतलब जमीन, हुमा मतलब हिमा मतलब जमीन, अगर जमीन और आसमान के बीच में अगर कोई इलाह है, ज्यादा इलाह है, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के बहुत सारे अगर इलाह है, ला फसदता, अलबत्ता वो दोनों बिगड़ जाते हैं। जमीन और आसमान का निजाम बिगड़ जाएगा। जमीन और आसमान का निजाम बिगड़ जाएगा ना गर्ल्स। इफ एट ऑल यू इन अ स्कूल, इफ यू हैव टू प्रिंसिपल्स, he has one policy, the other has another policy, निजाम हर सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो एक ही ओके एक ही चीज है ना, दो भी एक नहीं रह सकते हैं। दो बोथ द थिंग्स कैन नॉट बी। यू नीड टू हैव ओनली वन हेड ऑफ द फैमिली। दो हेड ऑफ फैमिलीज नहीं रह सकते। उसी तरह स्कूल का एक ही हेड ऑफ फैमिली। अब जो निजाम अल्लाह ताला बनाया है, हर चीज अल्लाह ताला ही प्लान किया है। अगर दो लोग हैं तो दो खुदा है, चार खुदा हैं, एवरीवन आर गोइंग टू से, फॉर एग्जांपल रेन गॉड, सन गॉड, मून गॉड, रेन गॉड, सन गॉड, मून गॉड, दे हैव डिफरेंट गॉड्स। अगर रेन गॉड बोलता है तो वेदर का गॉड है उनका। रेन गॉड बोलता है कि मैं तो जरूर बारिश होगा। सन गॉड झगड़ा करता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो जरूर आऊंगा, मैं जरूर ये करूंगा। ये दोनों में झगड़े में पूरा दुनिया ये हो जाएगी ना, तबाह हो जाएगी ना। If he is a planner, he plans in a perfect way. One person plans out, everything comes out in a different way. फर्स्ट सुबह, अच्छा इसका देखे, एक कॉमन मैन भी समझ सकता है, एक आम इंसान भी समझता है कि लीडर शुड बी ओनली वन। टू लीडर्स कैन नॉट नो बी। अब उसी तरह बस जब चलाते हैं, यू नीड टू हैव ओनली वन ड्राइवर। पूरे ड्राइवर उसको ही पूरे लोग फॉलो करेंगे। दो ड्राइवर्स रखेंगे तो ये यहाँ जाना चाहता है, वो वहां जाना, दोनों में झगड़े होते हैं तो पैसेंजर्स आर गोइंग टू सफर। एक घर में एक ही लीडर हो सकता है। दे कैन नॉट बी इन अ स्कूल, दे कैन नॉट बी टू प्रिंसिपल। पूरा निजाम अल्लाह ही चलाता है, शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह ताला ही चलाता है कि कौन से टाइम में क्लाइमेट चेंज करना है, कौन से टाइम चांद निकलेगा, कौन से टाइम गुरूब होगा, और एट द सेम टाइम चांद हो या सूरज हो। सूरज का भी अल्लाह ताला से इन सूरह मोमिनीन में आता है कि दो इलाह से ज्यादा अगर है तो वो दोनों झगड़ा करना शुरू कर देंगे तो कायनात का कौन ख्याल करेगा? हु इज द वन हु इज गोइंग टू टेक केयर? तो दो इलाह हो ही नहीं सकते। फसुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शी अम्मा युसिफून। तो पाक है वो रब, मैं पाक है इन द सेंस मैं अल्लाह की कामिल पाकी बयान करता हूँ कि उसका कोई और इलाह है ही नहीं। मैं पाकी बयान करता हूँ जैसा बयान करना चाहिए। मैं अल्लाह का जिक्र करूंगा जिस तरह जिक्र करना चाहिए। मैं अल्लाह की इबादत करूंगा जिस तरह इबादत करना चाहिए। अल्लाह ताला की इताअत करूंगा जिस तरह इताअत करना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ सुबहान अल्लाह। व्हेन वी से पाक है मेरा रब, किस चीज से पाक है? हर हर वो बुराई से पाक है, हर चीज से पाक है। ही इज द प्योरेस्ट फॉर्म, ही इज द प्योरेस्ट फॉर्म। एंड व्हाट दे अभी से अल कुद्दूस, अल कुद्दूस इज ऑल्सो हिज नेम। तो अगर यहाँ पे क्या है, हर चीज से मैं पाकी बयान करता हूँ। किसकी बयान करते हैं? कौन है वो है रब्बुल अर्श। पूरा कायनात, पूरे चीजों का अर्श का मालिक है वो। अम्मा यसिफून, उससे जो वो बयान करते। हर वो, अभी मैं हर चीज से बरी जिम्मा हूँ। मतलब ये मुशरिक जो बात करे थे ना, उनसे हम लोग क्या कहते हैं कि नो, इट इज बीन सेड, मैं तो अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। मैं तो ये चीजों से, तुम जो जो बातें करते हो, गलत बातें करते हो, ये सब
से मैं बरी जिम्मा हूँ. I am not held responsible. That is what it is being said. Alhamdulillah, we are done with our ayat number 18 to 22. Please sequence को point wise लिखते जाएं so that like you know आपको पूरा समझ में आएगा what exactly it talks about. Okay, and subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि बरकातहू। वबरकातुह।